महारानी एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि देने के लिए लंदन में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ऐसा हुजूम शायद पहली बार देखा गया। ग्रुप एडिटर रमेश अवस्थी जी की लंदन से देखी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी और मैं इस समय बकिंघम पैलेस लंदन में हूं। इसी बकिंघम पैलेस में महारानी एलिजाबेथ रहती थी। 8 सितंबर 2022 को उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर पूरे देश और दुनिया से लाखों लोग आए थे। लाखों लोगों की उपस्थिति ये बता रही थी कि महारानी एलिजाबेथ ने 70 साल सिर्फ शासन ही नहीं किया, बल्कि लोगों के दिलों पर राज भी किया। यहाँ पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की शव यात्रा निकाली गई। उनकी शव यात्रा के अंतिम दर्शन में देश और दुनिया से लाखों लोग आए। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मौत के बाद पूरे देश और दुनिया से लोग आ रहे हैं और वो महारानी एलिजाबेथ को अपनी तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कुछ लोग फूल देकर अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। कुछ लोग अपना मैसेज लेके यहाँ श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। मेरे सामने जो ये पेड़ दिखाया जा रहा है, इसमें हजारों फूल और संदेश लिखे हुए हैं। और यहाँ पर जो हाउस है, पैलेस है, उसके साथ में जो पेड़ है, सभी पेड़ जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, वहाँ तक लोगों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, महारानी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पर उन्होंने फूल चढ़ाए हैं। अपनी अपनी तरह से महारानी को श्रद्धांजलि दी है, अपनी अपनी तरह से उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की। लंदन में महारानी एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ऐसा हुजूम शायद ही पहले कभी देखा गया हो। वेस्टमिनिस्टर हॉल में श्रद्धांजलि देने का ये सिलसिला अगले 4 दिनों तक चलेगा। 8 सितंबर को महारानी ने 96 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। एलिजाबेथ को महज 25 साल की उम्र में अपने पिता की मृत्यु के बाद रानी बनने का गौरव प्राप्त हुआ। सन 1972 से अपने 71 साल के कार्यकाल में उन्होंने काफी उतार चढ़ाव देखे। ब्रिटेन की विकटित होती हुई सत्ता, लोकतंत्र की मजबूत होती जड़ें और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले 15 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने सामना किया, पर राजतंत्र और लोकतंत्र के बीच एक नायाब सामंजस्य दुनिया के सामने पेश किया। औद्योगिक युग से लेकर इंटरनेट तक का उनका सफर हमेशा दुनिया की निगाहों में कई पारिवारिक कारणों से प्रश्न चिन्ह में घिरा रहा, लेकिन उन्होंने बड़ी शालीनता से इनका मुकाबला करते हुए अपने महान व्यक्तित्व पर छींटे तक नहीं पड़ने दिए। भारत से उनका विशेष प्रेम रहा। 3 बार वो भारत के दौरे पर आईं। 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री के दौरान वो पहली बार भारत यात्रा पे आईं और 1997 में वो आखिरी बार भारत दौरे पर आई थीं।
कहा जाता है कि जब वो पहली बार भारत यात्रा पर आई थी, उस दौरान उनकी एक झलक देखने के लिए दिल्ली की सड़कों पर लाखों लोग उमड़ पड़े थे। उन्नीस सितंबर को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस मौके पर कई नामी गिरामी देशों के राष्ट्र अध्यक्ष के साथ साथ भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी लंदन पहुंचेंगी। महारानी की मौत के बाद पूरा ब्रिटेन शोक में डूब गया है। आज महारानी के अंतिम दर्शन के लिए जो लोग आए हुए हैं, आइए हम उनसे भी बातचीत करते हैं। This is very fantastic, and I see so many people are here, you know, from all walks of life, you know, and it's amazing. We as a nation are very, very sad. We have lost a great lady and will always be in everybody's memories. That was absolutely unbelievable person, especially being a woman and being such a strong and look after not just their own people but think about united the world. I think is an amazing person. It's very sad when people like that live in this world. यहाँ उमड़ी भीड़ को देखते हुए ये लगता है कि वो महज ब्रिटेन की महारानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की महारानी थी और करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करती थी।